अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और तबीयत जो है ना वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। और एज़ अ हाउस वाइफ जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा काम जमा हुए होते हैं कि आप जब रेस्ट कर रहे होते हो ना तो आपको टेंशन ही लगी रहती है कि ये काम रहता है, वो काम रहता है, ये बिखरा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इस वजह से ना मैंने कहा बस रेस्ट हो गया 2-4 दिन। और हेल्पर मेरी छुट्टी पे गई हुई है जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है जब हेल्पर होती है ना, और वैसे तो इंसान ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शादी गुजारी, थोड़ी सी ठंड भी शायद लग गई थी, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बेहतर हूँ। और काफ़ी सारे काम जो है ना वो पेंडिंग में है। घर बहुत बिखरा हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब उठते हैं, स्टार्ट करते हैं, जितने काम हो सकते हैं वो करते हैं आज। और दोनों कमरे बल्कि लाउंज भी, आजकल हस्बैंड जो है वो घर पे होते हैं तो बस सारी चीज़ें इसी तरह से जो है वो बिखरी हुई हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, सर्दियों में मेरे ख्याल में इसी तरह से चलता है। घर है तो घर ऐसे ही होते हैं, और घर में जब लोग होते हैं, अफराद रहते हैं, तो ये सब तो लगा रहता है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि हम अपने घर को जो है वो सेट रख सकें, अपने आप को, अपनी फैमिली को अच्छा रख सकें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर का क्या हाल हुआ है और जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं इस कमरे में हूँ, दूसरा वाला जो ये रूम है गेस्ट रूम है, तो यहाँ पे उस्मान साहब जो हैं वो जितनी भी चीज़ें होती हैं बस बेड पे इस तरह से रख देते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े भी वॉश नहीं किए, जो वॉश किए थे उस दिन, तो उसके बाद बारिशें स्टार्ट हो गई, वो भी यहीं पे रखे हुए हैं क्योंकि वो मैं खुद ही तह करती हूँ, रखती हूँ अलमारियों में, तो वो भी सारे जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। और हेल्पर नहीं है तो फिर किचन में चलेंगे, बर्तन वगैरह भी खुद वॉश करने हैं सारे। अच्छा जी, तो दिन का स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैंने चूल्हे जो है ना, जो स्टोव है वो कल बिल्कुल क्लीन नहीं किया था। मतलब वैसे तो कुछ बनाऊं तो ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ, लेकिन रात के टाइम उस्मान चाय बनाते हैं। और आपको बताया था पिछले दिनों तबीयत कुछ इस तरह से हुई भी थी, तो ज़्यादातर उस्मान मेरी हेल्प करा रहे थे। तो बस ये होता था कि चूल्हा जो है ना वो तो मैं खैर आती थी तो साफ़ कर लेती थी, लेकिन अभी मैं किचन में आई हूँ तो रात को उन्होंने चाय बनाई थी, चाय गिरी होगी, उसके बाद मैं किचन में आई नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा चूल्हा जो है वो ख़राब हुआ हुआ था। तो मैंने अभी डिटेल में तो अभी क्लीनिंग नहीं कर रही क्योंकि मैंने बर्तन भी वॉश करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद ना मैं आराम से फिर बर्तन वॉश करूँगी, तो सारा ये स्लैब जो है चूल्हा है फिर मैं एक ही बार साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अभी अगर मैं ये स्टार्ट करती तो मैं लिक्विड डाल के इस पर रखती हूँ, स्प्रे करके रखती हूँ, और फिर वो मैं आधा घंटा छोड़ती हूँ, घंटा छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ। क्योंकि इस तरह से बहुत साफ़ सुथरा क्लीन हो जाता है, और फिर इतनी आप मेहनत करो तो फिर अच्छा लगता है इतना साफ़ हुआ हुआ किचन। तो खैर वो मैंने साफ़ कर लिया और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अच्छा, नाश्ते में मैं आज सिंपल रोटी बना रही हूँ, पराठे जो होते हैं वो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उस्मान कह रहे थे, कल भी उनका दिल था, आज भी उन्होंने कहा कि मुझे सादा जो है वो पराठा बना के दो। तो ये काम तो मैं साथ साथ कर रही हूँ, और साथ में आपसे थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगी। कल की जो मैंने वीडियो शेयर की थी, बल्कि मैं हमेशा जब भी शेयर करती हूँ तो जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ या कहीं बाहर बनाती हूँ तो ज़्यादातर इस तरह से होता है कि मैं फ़्रंट कैमरा ऑन करती हूँ। फ्रंट कैमरे में ये होता है कि आपको जो रिफ्लेक्शन होता है ना, मिरर रिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब आपका राइट हैंड जो होता है वो आपको लेफ़्ट नज़र आता है, लेफ़्ट हैंड जो होता है वो राइट नज़र आता है। तो जब हम व्लॉगिंग करते हैं, या चले मैं अपनी बात करूँ, जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए कभी फ्रंट कैमरा यूज़ किया जाता है, कभी बैक कैमरा यूज़ किया जाता है, कभी लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है, कभी राइट साइड पे रखा जाता है। तो जब भी मैं इस तरह कोई वीडियो शेयर करती हूँ, तो कल की वीडियो में तो स्पेशली मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि आप लेफ़्ट हैंड से खा रही हैं, आपके हस्बैंड लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं, और आप लोग कैसे मुसलमान हैं और किस तरह से खा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लें। मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में, हर कोई मोबाइल यूज़ करता है। अगर आप मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप सबको मोबाइल यूज़ करना आता है, मोबाइल की यूजेज आती है। तो थोड़ा सा ज़रा आप लोग भी अपना फ्रंट कैमरा निकाल के देख लें, और उसके बाद फिर आप किसी पे जो है इस तरह से उंगलियां उठाएं या बात करें। अच्छे वे में बात की जाए, पूछने के लिए की जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से बदतमीज़ी से बात की जाए और इस तरह से पूछा जाए तो आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी।
हाँ, अगर आपकी नॉलेज में नहीं, आप आराम से मुझसे पूछते हो तो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ कि फ्रंट कैमरा है तो इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन आ रहा है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बदतमीज़ी करेंगे, आप इस तरह से बात करेंगे तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब मैं जवाब नहीं देती हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं अगर कोई बदतमीज़ी से बात करे तो मैं वैसे ही रिप्लाई करूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके मैसेज डिलीट कर देती हूँ। अगर ज़्यादा आप इस तरह करें तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेगेटिविटी रहे या कोई भी इस तरह की बात रहे। अच्छे वे में हम एक फ़ैमिली की तरह अच्छे रहें, अच्छी तरह से जो है मैं शेयर करती हूँ, आप प्यार देते हो या अगर आप मुझे अच्छी सजेशंस देते हो, आप मुझे टोकते भी हो किसी अच्छे वे में, तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कितनी बार गाइड करते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं, क्योंकि मैं कोई आसमान से उतरी हुई नहीं हूँ। तो मेरे व्यूवर्स मुझे इतना ज़्यादा, जो आप मुझसे प्यार करते हैं, इतना मुझे अच्छा गाइड कर देते हैं, जब मैं पूछती हूँ मुझे बता देते हैं, क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है और अम्मी हैं तो उनसे मैं ज़्यादातर पूछती हूँ। फ्रेंड्स भी मेरा एक इतना ज़्यादा सर्कल नहीं है, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं यहीं पे पूछती हूँ, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है। और आप मुझे इतना अच्छा गाइड करते हो, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज मुझे ये थोड़ी सी बात करनी थी, क्योंकि मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा जब एक जैसे सेम कमेंट्स आ जाएँ या मैसेजेस आ जाएँ तो फिर मैं व्लॉग में जो है वो रिप्लाई कर देती हूँ। और बाकी आपका प्यार है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इतना प्यार आप देते हैं और यकीन करें मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ बातें होती हैं जो नहीं भी कही जाती हैं। तो इस तरह से होता है कि अब मैं कैमरे के सामने अगर इस तरह से बिस्तर में बैठी हुई है, बाल मेरे खड़े हुए, और मैं इस तरह से आ जाऊँ तो उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ होगा कि बहुत मतलब आना ज़रूरी था या किस तरह के हुलिये में आ गई है क्या। तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ अपनी कि मैं ज़रा फ्रेश होके आऊँ, आपसे बात करूँ। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो आपका 5 मिनट 10 मिनट जो हैं वो अच्छे गुजर जाएँ, ना कि मैं आके अपने दुखड़े यहाँ पे आपको सुनाना स्टार्ट कर दूँ। और हाँ, तबीयत ख़राब होती है तो वो मैं बस इतना ही कह देती हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन अब वो क्या प्रॉब्लम है, किस तरह है, क्या है, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें। फैमिलीज़ रखते हैं आप लोग भी, तो आप लोग भी अगर एक फ़ीमेल है तो हर बात आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। और वैसे भी मौसम भी चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारी ये चीज़ें हर इंसान के साथ लगी रहती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, ना मैं और ना आप लोग आसमान से उतरे हुए हैं कि हम हर चीज़ से पाक साफ़ हैं या हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो बस ये बातें थी, मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाते बनाते साथ साथ आपसे बातें कर लूँ। और बाकी मैं नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा जो है वो बॉदर नहीं करती हूँ। मैं इस तरह के जो भी अब्यूज़िंग या कुछ भी ऐसे आए तो मैं डिलीट कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे अपनी लाइफ में अपने चैनल पे, ये मेरा पर्सनल चैनल है और मेरी फैमिली है यहाँ पे, यूट्यूब की फैमिली है, तो मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छे लोगों में रहती हूँ और अच्छा जो है वो हर चीज़ लेके चलती हूँ। तो चलें जी, नाश्ता आपसे बातें करते करते मेरा बन गया और नाश्ता करने के बाद फिर कुछ काम हैं जो कि करने हैं। साथ वाला जो रूम था ना वो बहुत ज़्यादा बुरे हाल में था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे उस्मान जो हैं वो दिखा रहे थे, ऑनलाइन कुछ देख रहे थे तो साथ साथ मुझे भी दिखा रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, मैं साथ साथ ये रूम भी सेट कर लेती हूँ। सब मुझसे पूछ रहे थे, कुछ कमेंट्स आए थे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप शेयर नहीं कर रही हैं, बता नहीं रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जी मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। मुझे तीसरा साल है, आई थिंक तीसरा साल है मुझे। मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं हर चीज़ आपसे एज़ अ फैमिली मेम्बर शेयर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें जब तक फ़ाइनल नहीं होती हैं तो इंसान ज़रा थोड़ा ख़्याल रखता है या शेयर नहीं करता, फ़ायदा कोई नहीं है ऐसे शेयर करने का। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी जैसी कुछ फ़ाइनलाइज़ होती हैं चीज़ें तो मैं हर चीज़ आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। बहुत सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट भी आ रही है तो वो भी अभी इंशाल्लाह मैंने बनानी है। बस ये तबीयत की वजह से कुछ चीज़ें पेंडिंग में ज़रा लेट हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करूँगी और वीडियोस बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप ये रूम का हाल देख लें, क्या रूम का हाल हुआ है। क्योंकि ये वाला जो रूम है ना, हमारे घर में कोई स्टोर नहीं है और उस्मान इस रूम में तैयार होते हैं, तो आप देख सकते हैं बस चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से ही फेंकते रहते हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने वॉश किए थे तो बस उस्मान ने यहाँ पे उतार के रख लिए थे। 2-3 दिन कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो बस यहीं पे रखे रहे। तो अभी जो है इनको भी मैं तय करती हूँ और समेट के रखती हूँ। बीच में ना इतनी ये जो बारिशें हो रही थी इस वजह से कपड़े भी वॉश नहीं हुए, काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए। फिर तबीयत कुछ इस तरह से हो गई तो
मैं तो खैर कभी भी कपड़े ज़्यादा जमा नहीं करती, बहुत कम ऐसे होता है कि मेरे कपड़े जमा हो जाएं। तो अब मैंने कहा चलो बस आज जो है ना मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और ये जो मेरे सर पे सवार है ना कपड़े रखे हुए और कपड़े वॉश करने वाले और ये सारे, तो सबसे पहले आज ना मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा मेरे सर से हटेंगे ना, फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बाकी काम कर सकूँगी। और जी उस्मान की कबर्ड के बारे में काफ़ी मुझे क्वेश्चन आते हैं। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि आप शेयर करें, तो मैंने पहले भी 1-2 बार शेयर किया था। डिटेल में मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन व्लॉग्स में मैं शेयर करती रहती हूँ। और ये सारी जो है उस्मान की कबर्ड है, जहाँ पे उनके ड्रेसेस मैं आयरन करा के और हैंग कर देती हूँ। 2 साइड्स जो हैं उनमें उनके डेली के जो ट्राउज़र्स होते हैं और जो कमीज़ शलवार होते हैं, अभी स्वेटर्स होती हैं, वो रखे होते हैं। और बाकी जो है ना वो मैं उनके इस तरह से यहाँ पे हैंग कर देती हूँ आयरन करा के। और यहाँ पे नीचे मैंने इनके रखे होते हैं सारे शूज़। और अभी मैं इसको सेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी मैं हर हफ्ते 10 दिन बाद सेट करती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ तो फिर जी उस्मान निकाल के डब्बे कहीं होते हैं, शूज़ कहीं होते हैं, इस तरह से फेंके होते हैं उन्होंने। तो ये खैर मैं बाद में सेट करूँगी, क्योंकि अभी ये लंबा काम है, अभी मैं इनमें नहीं पड़ रही हूँ। क्योंकि जब मैं फिर निकालती हूँ, मैं सेट करती हूँ, फिर मैं सारे शूज़ भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी इनको मैं ऐसे ही एज़ इट इज़ रख रही हूँ, ये काम जो है मैं बाद के लिए रख लूँगी। अच्छा जी, ये हैं कपड़े जो कि मैंने टेलर को देने हैं। और आप देखें ये कब से बैग बना हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि जाने हैं टेलर के पास, लेकिन स्टिल ये नहीं गए। सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन मेरे जो कपड़े हैं ना वो अभी तक स्टिच नहीं हुए। और ये अगर आपने देखने हो ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था विंटर शॉपिंग हॉल, लिंक मैं दे दूँगी तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, 3-4 जोड़े हैं। और इनको मैंने अब ये करना है कि मैं लेसेस जो है लेनी है मैंने इनके साथ थोड़ा बहुत, जैसे इस तरह के ड्रेसेस हैं ना, इनके साथ मैं लेसेस लगवाऊंगी, थोड़ी डिज़ाइनिंग करूंगी। और कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है घर में पहनूंगी, कुछ का थोड़ा बहुत कराऊंगी। तो ये तब से रखे हुए हैं और स्टिल जो है ना ये रखे हुए हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आजकल मैं अब इनको दे ही दूँ, इससे पहले कि सर्दियाँ जो हैं वो गुजर ही ना जाएं। क्योंकि कब से जो है ये बैग इस तरह से बना के और मैंने रखा हुआ है कि मैं लेसेस लूँ, बटन्स लूँ और उसके बाद जो है वो दे के आऊँ। तो देखती हूँ इनको, अब इसलिए मैं नहीं रख रही, इनको मैंने अंदर रखा तो मैं भूल जाऊँगी, तो बेहतर है कि यहीं पर रखे रहें, ताकि मैं जो है ना आराम से जाके और टेलर को दे आऊँ। तो देखते हैं अब कब जाना होता है। और आप देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से, किस प्राइस में और कितने के कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, लिंक मैं दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो बस ये बेडशीट्स रह गई हैं अब। और बाकी जो है ना ये मैंने देना है ड्राई क्लीन कराने के लिए। इसको भी मैं अभी तो शायद आज ना जा सकूं, फ्राइडे है, तो कल इंशाल्लाह ताला देखती हूँ इसको भी मैं देख के आऊँगी। इसलिए इसको मैं यहाँ से नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई स्टोर नहीं है, कोई और जगह नहीं है, तो इसलिए ना ये मुझे यहीं पे रखना होगा। या मैं देखती हूँ अब किस चीज़ में इसको मैं डालूँ। तो चलें देखती हूँ मैं इसका कुछ करती हूँ। अच्छा जी, और ये 2 हैं जी हमारी लॉन्ड्री बास्केट्स। तो ये फुल भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी तक ना मैंने, आप यकीन करें, अभी तक अपनी स्वेटर्स नहीं निकाली। वो जो बस मेरी हैंग हुई हुई है ना, कुछ वही निकली हुई हैं, बाकी अभी तक निकाली ही नहीं है। मैं रात भी उस्मान को कह रही थी कि सर्दियाँ गुजर ना आ जाए, ना मेरे कपड़े सिल रहे हैं, ना जो है मेरी स्वेटर्स निकल रही हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि 1-2 महीने गुजर जाएंगे, क्योंकि अभी 2-3 महीने जो अभी आ रहे हैं ना, इनमें बहुत पीक की सर्दी होती है, ज़्यादा होती है। बाद में तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा वेदर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये काम भी करना है। मैं वेट कर रही थी कि ज़रा धूप निकल आएगी ना, तो फिर मैं धूप लगवाऊंगी, निकालूंगी। वॉश तो मैंने करके रखी थी, लेकिन धूप मैं लाजमी लगवाती हूँ कपड़ों को जब भी मैं निकालती हूँ, सर्दियों के या गर्मियों के। तो अभी मैं कपड़े वॉश करने लगी हूँ और आज ज़रा धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई है। अच्छा, ये जो हमारा ये साइड है ना, पीछे वाला जो छोटा सा सहन बना हुआ है, तो यहाँ पे पीछे से इतनी मट्टी आती है, इतनी मट्टी आती है, क्योंकि एक तो पीछे प्लाट खाली है और उसके साथ रोड है, मेन रोड है, तो इतनी उड़ उड़ के मट्टी आ रही होती है। आप देख सकते हैं कि विंडो हो गई, मशीन हो गई, मतलब मैं इतना इनको पैक कर कर के रखती हूँ, फिर भी मट्टी पता नहीं कहाँ से घुस जाती है, इतनी मट्टी आती है यहाँ पे। तो बस कपड़े जो है ना वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और ये साथ साथ बस अभी वॉश हो जाएंगे, तो थोड़ी सी इनको भी धूप लग जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो ये काम भी ना मेरा डन हो जाएगा। तो बस कपड़े धुल रहे हैं और अब आ गई हूँ मैं किचन में मैं आई हूँ। आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो मैं आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँधा हुआ रखा हो तो फिर टेंशन नहीं होती, फिर देखूँगी कोई कुछ भी बनाना हो या कुछ भी करना हो तो कर लूँगी। तो आटा जो है ना वो मैंने गूँध के रख लिया। और मज़े की बात ये है कि मेरी हेल्पर जो है
वो तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 10 दिन की छुट्टी पे गई हुई हैं। तो इस वजह से भी मैं वीडियो तो इतनी ज़्यादा नहीं बना रही थी, लेकिन काम सारे मेरे अपने सर पे आए हुए हैं। मतलब थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देती थी तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती थी, फ़ायदा हो जाता था। तो वो टाइम जो है फिर मैं अपना कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेती थी एडिटिंग में या किसी भी काम में। तो आजकल वो भी छुट्टी पे गई हुई हैं और बस इसी तरह से काम जो है अल्लाह ताला हिम्मत दे रहे हैं, लगे हुए हैं। वैसे तो खैर सारे छोटे छोटे काम मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन जो ऊपर के काम होते हैं ना, सफाई थोड़ी सी ऊपर ऊपर वाली जो मेन होती है, झाड़ू पोछा बर्तन धोना, बस ये काम वो कर लेती हैं, तो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो बस आजकल जो है वो ये सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ। और घर के काम माशाल्लाह इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है, एक ख़त्म नहीं होता, 2-3 जो है वो साथ साथ और शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इंसान बिज़ी रहता है और इंसान जब बिज़ी रहता है ना तो उसका माइंड फ़जूल सोचे नहीं सोचता, फ़जूल बातों में नहीं जाता। और ये एक सबसे बड़ी ट्रिक है, या आप क्या कहें, मैं अपने लिए इसको हमेशा जो है यूज़ करती हूँ। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, इतना बिज़ी रखती हूँ कि कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसी बात जो मुझे तकलीफ़ देती है या मुझे मतलब थोड़ा सा फ़ील होती है, मैं उसकी तरफ माइंड लेके ही ना जाऊँ। तो मैं अपने आप को इसी तरह से सारा दिन बस बिज़ी बिज़ी रखती हूँ। अच्छा जी, तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।